जो पहले वाले बच्चे हैं, इसमें टेंस डिजिट दहाई अंक मालूम करना है। बताया है मैंने, ऐसा रहे, पहले अंतिम अंतिम अंक को गुना करेंगे, 3 दूना 6। उसके बाद इनर और एक्सट्रीम को गुना करके जोड़ के लिखना है। इनर और एक्सट्रीम्स को, इनर का गुना 2 दूना 4, एक्सट्रीम्स का गुना 7 या 21 और 4 25। हाथ में कुछ नहीं था, 25 का 5 हाथ में 2, उससे मतलब नहीं। दहाई अंक कितना हो गया? पहले अंतिम अंतिम अंक को गुना कर देना है, फिर इनर और एक्सट्रीम्स को गुना करके जोड़ देना है। आंसर हो गया हम लोग का 5। दहाई अंक निकालना है, टेंस डिजिट, तो अंतिम से 2 अंक से मतलब को, अंतिम से 2 अंक से मतलब। अब अंतिम, अब इसका क्रिया करते हैं। 9 8 72 तो 2, कैरी हो गया 7, हासिल हो गया 7। अब इनर और एक्सट्रीम्स को गुना करके जोड़ देना है। इनर है 8 पंचे 40, ये 9 8 72, 72 और 40 112, हाथ में है 6 7, 172 और 7 119, कितना हो गया? 9। पहले अंतिम अंतिम अंक को गुना कर देना है, फिर इनर और एक्सट्रीम्स को गुना करके जोड़ देना है। यहाँ अंतिम से 2 अंक है 11, यह अंतिम से 2 अंक है 11, ये तो जानते ही है। 11 गुने 11 121, इसका 2 अंक लेना है 21। इस दोनों को गुना करने पर जो प्रोडक्ट हुआ, गुणनफल हुआ, उसका अंतिम से 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 21 के साथ में अब इसके लास्ट 2 डिजिट से गुना, 441, तब 41 हो गया। इसका दहाई अंक कितना? 4। अंतिम से 2 अंक निकालना था, 41। दहाई अंक मालूम करना है। फैक्टोरियल 1 का मान हो जाता है 1, पावर में 1। फैक्टोरियल 2 का मान हो जाता है 2, पावर में है 2। फैक्टोरियल 3 का मान 6, पावर में है 3। फैक्टोरियल 4 का मान 24, पावर में क्या है 4। फैक्टोरियल 5 का मान 120, पावर में क्या है 5। अब जरा देखो प्लीज, 1 का पावर 1 हो जाएगा 1, 2 का पावर 2 4,
6 का पावर 3 216, मैंने याद करवाया था, याद होगा। अगर 24 का पावर इवन नंबर हो तो अंतिम से 2 अंक 76। अगर 24 का पावर इवन नंबर हो तो अंतिम से 2 अंक 6, और 24 का पावर अगर ओड नंबर है तो अंतिम से 2 अंक 24। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2 4, 6 का पावर 3 216, 24 का पावर इवन नंबर तो उसका अंतिम से 2 अंक 76। और ये बताओ अगर 0 है, नो नो नो, इकाई अंक नहीं, 0 का पावर अगर 5 है तो 5 बार गुना करोगे तो अंतिम से कै गो 0 होगा? 5 गो। अलग बात है कि हमको 2 ही अंक से मतलब है, लेकिन अगर एक 0 का पावर 5 है तो इसको जो सॉल्व करिएगा तो अंतिम से 5 को 0 नहीं आएगा। लेकिन हमको तो 2 ही अंक से मतलब, डबल 0। जब यहां पहली बार अंतिम से 2 ठो 0 हो गया तो आगे सब में ना 2 2 0 होगा। जब आगे सब में 2 2 0 होगा तो हमारे इकाई दहाई को प्रभावित तो नहीं करेगा। 120 का पावर 5 है, इसका जब सॉल्व करके मान निकालिएगा उसमें अंतिम से 5 को 0 आएगा, लेकिन हमें तो 2 ही 0 से मतलब है। अब यहां पर देखिए, 6 6 12, 12 5 17, हाथ में कितना 1, 8 है 1 9, 2 से मतलब नहीं। दहाई अंक कितना इसमें हो गया 9। अगर 24 का पावर इवन नंबर हो, अगर 24 का पावर इवन नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट 76। अगर 24 का पावर ओड नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट होगा 24। हम लिखे नहीं क्या? ओके। इसके बेस का इकाई अंक 1 है क्या? अगर बेस का इकाई अंक 1 है तो डायरेक्ट दहाई अंक निकालने का रूल मैंने बताया है। बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से गुना 6 1 36, यानी कितना 6। बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से गुना, बेस का जो टेंस डिजिट है उसको पावर के यूनिट डिजिट से गुना, यानी बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से गुना। पांच का पावर कुछ भी हो ले तो अंतिम से 2 अंक क्या होगा 25। अंतिम से 2 अंक क्या होगा 25। ओनली दहाई अंक बोलता तो याद करवाया था ना। 5 का पावर कुछ भी हो ले तो अंतिम से 2 अंक 25।
3 के पावर में बताया था हमेशा अंदर में लेना है 4। इसको सजाना सिखाए थे। अंदर में 4 लिए तो 4 से मेन पावर में भागा देकर यहां भागफल। अंदर में 4 लिए तो 4 से मेन पावर में भागा देकर यहां भागफल। 4 दूना 8, 4 दूना 8, शेष बचा कितना 2। तो गुना करके बेस का पावर शेष अलग अरेंज हो गया। 3 है तो अंदर में लेंगे 4। अंदर में 4 लिए तो 4 से मेन पावर में भागा देकर मेन पावर में 4 से भागा देकर यहां भागफल। और जो शेष बचा भाग देने के दौरान तो बेस का पावर शेष गुना करके अलग से। 7 भी होगा तो अंदर में क्या लेंगे 4। अंदर में 4 लिए तो मेन पावर में 4 से भागा देकर यहां भाग। 4 अठे 32, 4 पंचे 20, शेष बचा 3। गुना करके बेस का पावर शेष अलग से। अब देखिए 3 का पावर 4 81, पावर है 200 तो 7 का पावर 4 2401, पावर है 50। 7 का पावर 3 343। देखिए प्लीज यहां बेस का इकाई अंक अब 1 आ गया क्या। जब बेस का इकाई अंक 1 हो तो पूरे व्यंजक का डायरेक्ट दहाई अंक निकालने का रूल। जब बेस का इकाई अंक 1 हो तो पूरे पावर का डायरेक्ट दहाई अंक जानने का रूल। बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से गुना। 8 दूना दहाई अंक कितना 6। बोले थे गुना उना अगर हो तो अंतिम से 2 अंक लीजिएगा। अगर इस पूरे व्यंजक का मैं यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर बोलू निकालो तो इकाई अंक से मतलब इकाई अंक अगर बोलू तो बेस के इकाई अंक 1 होता है नो चेंज। तो पूरे व्यंजक का इकाई अंक 1 दहाई अंक 6। इस पूरे व्यंजक का अंतिम से 2 अंक 61। इसका भी बेस का इकाई अंक 1 है तो डायरेक्ट इसका दहाई अंक निकालना है। तो बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से गुना तो दहाई अंक कितना 0। अब पूरे व्यंजक का इकाई अंक अंतिम से 2 अंक से मतलब 9 गुने 1 9, 9 छके 14। हाथ में 5 से मतलब नहीं। 43 में 1 से गुना 43। 9 और 3 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 4 9। अंतिम से 2 अंक क्या हो गया 92। लास्ट हो गया। यूनिट डिजिट समाप्त होता है। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है यूनिट डिजिट का डोंट वरी, अगला चैप्टर को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको कवर करवा देंगे किसी बैच में, नया बैच।
थ्योरी का पेज निकालिए। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरो। और ये मैंने पहले बता रखा है कि आपको थ्योरी बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज आपको थ्योरी के दरमियान ही मिलता है। उसके बाद में देखते हैं सारे क्वेश्चन तो बच्चे बनाकर आ जाते हैं घर से, तो थ्योरी को बड़ा इत्मीनान से देखना पड़ेगा, एंजॉय करके पढ़ना है थ्योरी। थोड़ी शुरू करते हैं। देखिए इसमें थोड़ी बात पहले कर लो। नंबर ऑफ जीरो हम लोगों को निकालना है। इसका मतलब है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एट द एंड ऑफ गिवन प्रोडक्ट। कोई भी गुणनफल है उसके अंतिम से जीरो कितना। अब मान लो 10 है, 25 है, 10 है, गुना करोगे तो कितना आएगा। तो ये हुआ कि नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन प्रोडक्ट, यानी कि दिए गए गुणनफल का अंतिम से 2 अंक है 0 0। यही नंबर ऑफ जीरो निकालना है कि अंतिम से कितना जीरो होगा। कोई भी संख्या दी गई है तो उसके प्रोडक्ट, उसके गुणनफल में, कोई भी संख्या के गुणनफल में उसके अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा। पढ़ना यही है, लेकिन पहले हम बाउंड्री बांधेंगे बहुत खूबसूरत। बाउंड्री को पहले इत्मीनान से देखना है, कॉन्सेप्ट लेना है, फिर क्वेश्चन लिखेंगे क्या लगा हुआ है। सब लिखाएंगे भी, अभी कोई लिखेंगे नहीं। इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन को डिनोट ऐसे भी की जाती है। फैक्टोरियल एन के मतलब होता है एक से लेकर लगातार एन तक के संख्याओं को गुना करके लिखना। फैक्टोरियल एन का मतलब एक से लेकर लगातार एन तक के संख्याओं को गुना करके लिखना। अगर मैं बोलूंगा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना। एक से लेकर लगातार 5 तक के संख्या को गुना करके लिखना 120। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 5 में अंतिम से का जीरो, 1 0। फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 को लिखा मैंने इतना। अब मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 5 में आप लोग जरा देख के बताओ, बी क्रिएटिव, रटने की बात नहीं है, आप मेरे साथ सुनना, इत्मीनान से पढ़ना। तो फैक्टोरियल 5 मतलब एक से लेकर लगातार 5 तक के संख्या को गुना करके लिखना। मैं बोलूंगा अब फैक्टोरियल 5 में गुणनखंड 2 कितने हैं, फैक्टर 2 कितने हैं। एक यहां पर है, इसमें 2 यहां पर, कितने हैं 3। यानी फैक्टोरियल 5 में गुणनखंड 2 कितने हैं 3। अब ये तो गिनती कर लिया आपने। अगर इसी जगह मैं पूछ दूं फैक्टोरियल 79 में गुणनखंड 2 कितने हैं, तो आप तो इसका मतलब बनता है कि आप 1 से लेकर कंटिन्यू 79 तक को गुना करके लिखिए। फैक्टोरियल 79 का मतलब तो वही
अब 1 से लेकर 79 तक को गुना करके लिखिए। और जैसे यहां पर सोचे हैं कि फैक्टर 2 गुणनखंड 2 कितनी बार है, छोटा था तो बोल दे 3 बार। अब 1 से लेकर 79 तक को गुना करके लिखो और उसमें फैक्टर 2 को गुणनखंड 2 को ढूंढना शुरू करो। दैट्स रियली वेरी टफ, टफ हो जाएगा ना। उसी का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। जिस गुणनखंड का संख्या निकालना है, जैसे यहां पर मैं पूछ रहा हूं गुणनखंड 2 का संख्या कितना, मैं पूछ रहा हूं गुणनखंड 2 का संख्या कितना। तो जिस गुणनखंड का संख्या मालूम करने के लिए बोला, अब देखिएगा वो प्राइम है कि नहीं, वो अभाज्य है कि नहीं। अगर वह प्राइम है तब ये रूल लागू होगा जो बता रहे हैं। प्राइम नहीं होगा तो ये रूल लागू नहीं होगा। तो वो फिर कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। फिलहाल दिमाग में रख लीजिए, जिस गुणनखंड का संख्या कितनी बोलेगा, फाइंड दी हाईएस्ट पावर, यानी कि बताइए इसमें गुणनखंड 2 कितनी बार है। तो जिस गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए बोला, आप देखिएगा वो प्राइम है कि नहीं। अगर प्राइम है तभी ये लागू होगा। जैसे मैं पूछूंगा फैक्टोरियल 5 में गुणनखंड 2 कितनी बार है, रूल से देखिए। किसका संख्या निकालने के लिए बोला, 2 का। इसमें 2 से भागा लगाना। देखते रहिए, फिर क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे नहीं बनेगा तो आपको खराब लगेगा। 2 से भागा लगाते, ऊपर सिर्फ भागफल लिखिएगा, ऊपर में सिर्फ भागफल लिखना है। 5 में 2 से 5 में भागा दीजिए, भागफल क्वोशिएंट, ओनली क्वोशिएंट, भागफल लिखना है। 2 दूना, भागफल कितना हो गया, फिर भागा लगेगा, लग जाएगा। 2 में 2 से भागा नहीं लगेगा क्या, 2 का 2। हाँ, अब 1 में 2 से नहीं लगेगा। 5 में 2 से भागा लगाए, ऊपर में ओनली भागफल क्वोशिएंट लिखना है। 2 दूना 4, फिर 2 में लगाना है, 2 का 2। अब इन दोनों को जोड़ देना, कितना है 3। सिमिलरली इसको क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे पूछेगा कि फैक्टोरियल 5 2 टू दी पावर n से विभाजित है। फैक्टोरियल 5 2 टू दी पावर n से विभाजित है। तो n का अधिकतम मान बताइए। अगर यह इससे विभाजित है तो n का अधिकतम मान बताइए। n का मान मतलब 2 का संख्या, n का मान यानी 2 का संख्या, यानी हमें 2 का संख्या पूछ रहा है। n का अधिकतम मान 2 का कुल संख्या कितना है पूछेगा। फाइंड दी हाईएस्ट पावर, फाइंड दी हाईएस्ट पावर ऑफ 2 in factorial 5. Find the highest power of 2 in factorial 5. Factorial 5 2 to the power n से विभाजित है। Then what will be maximum value of n? n का maximum value क्या होगा? बात है क्लियर? पहले देखना प्राइम है कि नहीं। क्या देखिएगा, प्राइम के अलावा किसी और को देखिएगा नहीं ना, देखे तो ठीक बात नहीं होगा। सिर्फ किसको देखना है, प्राइम को। प्राइम नहीं होगा तब दूसरा को देखना है। कैसे देखना वो भी बताएंगे, बताया जाएगा। फिलहाल अगर क्वेश्चन है इत्मीनान से देखना है, दिमाग में लिख देंगे पत्थर की लकीर, लाख मिटाना चाहोगे मिट नहीं सकता है। फैक्टोरियल 37 में, फैक्टोरियल 37 में
गुणनखंड 3 का संख्या कितना? तो मैंने 3 का पूछा है, तो पहले देखना कि 3 प्राइम है कि नहीं। जिस गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए बोला तो पहले देखेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। तो 3 प्राइम है ना? हाँ। किसका संख्या निकालना है? किसमें? इसमें 3 से लगा देना। अब इसमें 3 से लगा दिए, अब जरा देखा 3 से लगा दिए, ऊपर ओनली लिखेंगे भागफल। आप बताओ 37 में 3 से भागा देकर क्या भागफल लिखना टफ है क्या? कितना होगा? 12 आया। क्या 12 में फिर 3 से लग सकता है क्या? 3 चौका, फिर 4 में 3 से लग सकता है क्या? 3 का 3। अब 1 में लगेगा क्या? नहीं। अब इन सभी को जोड़ देना है। 12 4 16 1। क्लियर है? वेरी गुड। बैच इतना इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। ये फैक्टोरियल 127 है बच्चे। मैं इसमें पूछूंगा गुणनखंड 5 का संख्या कितना? 5 से भागा। बोर्ड पर देखते हरवाइए मत, कल दिमाग में रखिए। भागफल कितना बच्चे? भागफल हो जाएगा फिर 5 में 5 से लगेगा, कितना हो गया जोड़कर? 31। सिमिलरली यदि गुणनखंड 7 का संख्या बोलेगा तो कितना से भागा? 7 से। गुणनखंड 11 का संख्या बोलेगा, कितना भी बड़ा। गुणनखंड 19 का संख्या बोलेगा, 19 से भागा। सिर्फ यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, किसी फैक्टोरियल में जिस गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए बोले, देखना है वो प्राइम है कि नहीं। अगर प्राइम है तभी ये रूल लागू होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन गूंज मचा रहा है कि सर जी अगर गुणनखंड 4 का संख्या बोलेगा तब निकालने के लिए, कोई भी फैक्टोरियल में, सपोज फैक्टोरियल 39, और पूछेगा बच्चे कि गुणनखंड 4 का संख्या कितना? 4 का पूछ रहा है, क्या 4 प्राइम है क्या? नहीं है। अगर प्राइम, जिस गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए बोला, अगर वह प्राइम नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टर में अपने मन से तोड़िएगा। तो प्राइम में तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 2 तो प्राइम है ना, 2 प्राइम है ना, यानी 4 बना है 2 को मिलने से। तो हम नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो मेरे साथ में देखिए, 2 से भागा देंगे तो 19, 2 में 18, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 कान 2। क्या नहीं होगा? भागफल 19, 2 में 18, 2 चौका 8, ओनली भागफल कितना है जोड़ के? 35। यानी आप ये बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल 39 में गुणनखंड 2 कितना है? गुणनखंड 2 कितना है? गुणनखंड 2 कितना है? और जानना चाहते हैं 4 का संख्या। आपके पास में बच्चे 35 ठो 2 है। आपके पास में 35 ठो 2 है, 35 ठो 2 है आपके पास। अगर 2 ठो का जोड़ा लगाइएगा तो कै ठो कंप्लीट जोड़ा बनेगा? आपके पास 35 गो 2 है, अगर 2 गो का पेयर बनाएंगे, 2 गो का जोड़ा बनाएंगे तो कंप्लीट जोड़ा कै गो बनेगा? 17 गो। 1 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा। 35 गो 2 हमारे पास है, अगर 2 ठो का जोड़ा बनाएंगे तो 17 कंप्लीट पेयर बनेगा।
एगो दो रह गया एक्स्ट्रा, तो दो दो ठो का कै गो जोड़ा बना 17 गो। हेंस नंबर ऑफ 4 विल बी 17। नंबर ऑफ 4 कितना होगा 17, नंबर ऑफ 4 हो जाएगा 17। अगर मैं यहीं पर पूछता कि बताइए गुणनखंड 8 का संख्या कितना, तो 8 तो प्राइम नहीं है ना, 8 तो प्राइम नहीं है ना, तो 8 को प्राइम में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने, तो हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ 2। जैसे यहां फैक्टोरियल 39 में गुणनखंड 2 आपके पास में बच्चे कितना है 35, 2 कैगो है और 8 बनेगा 3 गो को मिलाने से ना, आपके पास 2 है 35 गो, 2 है 35 गो, 3 गो का ग्रुप बनाइएगा तो कै गो कंप्लीट ग्रुप बनेगा 11 गो ना, 35 गो 2 आपके पास है, 3 ठो का ग्रुप बनाइएगा तो कै गो कंप्लीट ग्रुप बनेगा 11 गो, 2 गो 2 एक्स्ट्रा रह गया यूजलेस, तो नंबर ऑफ 8 कितना होगा 11। अगर आपके से क्वेश्चन कोई पूछेगा बच्चे गुणनखंड 9 का संख्या कितना, अरे 9 का संख्या पूछा तो पहले देखेंगे कि 9 प्राइम है क्या, नहीं, तो रूल लागू नहीं होगा। तो प्राइम में तोड़ोगे तो क्या होगा 3 गुने, 3 गुने, हम निकालेंगे नंबर ऑफ 3। उसी तरह से मान लीजिए 3 आया 41 ठो 41, आपके पास में सपोज 3 का नंबर है 41, 3 आपके पास 41 ठो है, तो 2 ठो का ग्रुप बनाएंगे तो कै गो कंप्लीट ग्रुप बनेगा 20 गो, तो नंबर ऑफ 9 कितना होगा 20। 27 का संख्या पूछेगा तो बन जाएगी क्या, नंबर ऑफ 3 निकालेंगे। इसमें किसी को डाउट है क्या, पीछे शेर लो, कोई डाउट है बच्चे पीछे, अब डाउट नहीं है तो जरा बताइए, अगर हम लोगों से पूछा जाए गुणनखंड 6 का संख्या कितना, तो 6 तो प्राइम नहीं है बच्चे, इसको प्राइम में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना, वो तो सेम आ रहा था, तो उसमें 2 गो 2 आ रहा था, हम नंबर ऑफ 2 निकाल रहे थे कि मेरे पास में 2 कितना है, मेरे पास में 2 कितना है, तब देखते थे 2 ठो का ग्रुप कितना बनेगा, ऐसा कर दे रहे थे, यहां घबरा गया। प्राइम में तोड़े तो आया 2 गुने 3, अगर सेम प्राइम में तोड़ने पर अगर सेम डिजिट आवेगा, जैसे 4 8 9 27 16, सबको प्राइम में तोड़ने पर सेम डिजिट आवेगा तो उसको सीख लिए। अगर सिमिलर डिजिट ना आवे, प्राइम में तोड़ने पर दोनों प्राइम फैक्टर अलग अलग है क्या, अगर प्राइम फैक्टर अलग अलग आवे तो सुनो देखो, खाली देखबे मत करो, इसमें देखकर बताओ बड़का कौन है, बड़का कौन है, जो बड़का का संख्या होगा वही इस कंबाइंड 6 का संख्या होगा। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े तो अलग अलग आया, तो अलग अलग में देखे बड़ा कौन 3, तो नंबर ऑफ 3 निकालेंगे, नंबर ऑफ 3 ही नंबर ऑफ 6 को दर्शाएगा। ऐसा क्यों, आपके पास में मान लीजिए कि 2 है इतना और 3 है मान लीजिए इतना, मान लीजिए, तो हम 6 बनाने के लिए बोलेंगे, तो एगो 3 एगो 2 को अपना में मिला के क्रिया करेगा तो 6 बना लेगा, तो ये चारों 3
ऊपर से एक एक गो दू को मिला मिला के 4 गो 6 बनाया क्या? ऊपर से एक एक गो दू मिला के अपना में सटा सटा के चारों 3, ऊपर से एक एक गो दू को मिला मिला के 4 गो 6 बनाया। अब 2 रह गया तो अकेले रहने से बनेगा बात? 2 और 3 मिलेगा तब ना 6 बनेगा। और ये जानते हैं बड़ा गुणनखंड का संख्या कम होगा, कहीं भी बड़ा गुणनखंड तोड़िएगा गुणनखंड में तो कम आवेगा और छोटा गुणनखंड ज्यादा बार आवेगा। तो कोई को तोड़िएगा तो 3 और 2 का संख्या अगर निकालिएगा तो 3 का संख्या कम बार होगा और 2 का संख्या ज्यादा बार होगा। किसी को भाई गुणनखंड में तोड़िएगा लगातार तो छोटा गुणनखंड ज्यादा बार नहीं आएगा, बड़ा गुणनखंड कम बार नहीं आएगा। और इसमें जो कम बार है 3 है कम बार 4 बार, तो 3 का संख्या ही न 6 की संख्या को दर्शाता है। 3 है कम बार तो 3 का संख्या 4 बार तो 6 4 बार। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी लगातार संख्या अगर लिखिएगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार लिखना। किसी को लगातार अगर लिखा जाए, किसी को लगातार अगर लिखा जाए तो अगर उसको गुणनखंड में फैक्टर में अगर तोड़िएगा तो छोटा गुणनखंड जाहिर है ज्यादा बार आवेगा और बड़ा गुणनखंड उसके तुलना में कम बार आवेगा। जो कम बार आया उसी का संख्या कंबाइंड के संख्या को दर्शाएगा, 6 के संख्या को दर्शाएगा। तो आप जरा बताइए, आप लोग समझ गए? दिमाग में निष्कर्ष रखिए, उतना पीछे मत जाइए। मैं पूछूंगा आप लोगों से गुणनखंड 15 का संख्या कितना? तो 15 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े, 3 गुने 5, बड़ा कौन है? तो 5 का संख्या प्रोसेस से निकल जाएगा। 5 का संख्या ही 15 के संख्या को दर्शाएगा। मैं पूछूंगा कि बताइए गुणनखंड 72 का संख्या कितना? तो 72 को तोड़िएगा तो होगा 8 नामा 72, है ना? 8 नामा 72 बेस प्राइम में है ना। ये एगो 8 है एगो 9, इसमें बड़ा कौन है? 9। तो 9 का संख्या ही 9 का संख्या ही 72 के संख्या को दर्शाएगा। अब 9 का संख्या कैसे निकलेगा आप जानते हैं? 9 भी तो प्राइम नंबर है नहीं। 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3 तो नंबर ऑफ 3 निकालेंगे। नंबर ऑफ 3 अगर 40 गो आया, नंबर ऑफ 3 अगर 40 गो आया तो 2-2 ठो का ग्रुप बनावेंगे तो 20 गो ग्रुप बनेगा। तो 9 कै गो? 20 गो। अगर मैं पूछ तो आप कर ऐसे करने के लिए होवे नहीं कर रहा है। होगा होगा, चिंता क्या कर, होगा। 12 प्राइम, हम बोलते प्राइम में तोड़ो तो 12 फिर टूटेगा। 2 दूना 4 तिया 12, ये 3 गुना 2 प्राइम में तोड़ने बोलते हैं। प्राइम में तोड़ना बच्चे तो 2 2 2 3 बार है तो इसको समेट लेना है, अरेंज कर लेना है। और 3 2 बार तो 3 का पावर 2। बोलिए, काम खराब कर दीजिएगा। हम बोलेंगे 20 का संख्या कितना? तो 20 होता है 5 चौका, बड़ा कौन? हम बोलेंगे 12 का संख्या निकालो, 4 तिया, बड़ा कौन? 4 का संख्या। और 4 का संख्या भी डायरेक्ट तो नहीं आएगा। 4 होता 2 गुने 2, तो पहले नंबर ऑफ 2 निकालोगे, नंबर ऑफ 2 निकाल के फिर नंबर ऑफ 4, और नंबर ऑफ 4 ही यहाँ नंबर ऑफ 12 को दर्शाएगा। बोले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
बोलिए पीछे से। क्लियर है? ओके। अब देखो इसमें एग्जाम्पल लिखाएंगे, उसके पहले तरह इतना लिख लीजिए, सब नए पुराने सभी छात्र हैं। थ्योरी में हम कोई चीज कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे दोबारा क्यों ना लिखना पड़े। ओके, सब लिख लिए बच्चे? देखिए एक बार देख, इसको अभी लिखिएगा नहीं, जैसे हम लिखाएंगे सभी को, जो इंग्लिश में होइएगा अपना लिख लीजिएगा, हम लिखाएंगे हिंदी में। जैसे हम लिखाएंगे फैक्टोरियल 10, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिलेगा, बाइलिंगुअल। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 10 2 दी पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें, ये हम बोलेंगे। तो अंग्रेजी वाला क्या लिखिएगा? फाइंड दी हाईएस्ट पावर, फाइंड दी हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, ये लिखेगा, है ना? चलिए तब क्वेश्चन लिखे प्लीज। पहला क्वेश्चन लॉन्च कर रहा है, आन बान और शान से। मामला को टाइट रखो, जान लो, लूज नहीं करना है, टाइट रहेगा तब फाइट होगा। एन नहीं हो, पावर का मतलब एन है ना। बोलिए, पूरा ठीक है? अब लिखा जाए फैक्टोरियल 10, लिखिए फैक्टोरियल 10 2 टू दी पावर n से, 2 टू दी पावर n से विभाजित है, विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें, यानी फाइंड दी हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, फाइंड दी हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। सभी लोग क्लियर है ना? गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। अब जरा देखो ये क्वेश्चन सभी से बन जाएगा क्या? फैक्टोरियल 10 में गुणनखंड 2 का संख्या बोला कितना, n का मान निकालना है, यानी कि 2 का संख्या कितना, n पावर में है ना, n का मान निकालो यानी 2 का संख्या निकालो। अब 2 का संख्या निकालना है, तब जरा गौर करिए, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ 2 बराबर फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है,
देखिए बाबू, फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 आपका है, तो यहां पर लिखेंगे कितना 10। और किसका संख्या निकालना है, तो 2 प्राइम है कि नहीं, यस, तो 2 से भागा देना है। अब 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 दूना 2 का, अब इसको हम लोगों को जोड़ देना है, इसको हम लोगों को जोड़ देना है, 5 2 7 1 8, इसीलिए हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ 2, दैट मीन्स n बराबर 8। आंसर कितना 8। पावर ऑफ 2 मतलब क्या, 2 का संख्या कितना। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8। ले लीजिए बाबू, ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए प्लीज। अरे ऐसे भागा कहे हो, ऐसे भागा दिया है, इतना बड़ा हो गया है, भागा दे रहे हैं ऐसे करके, ऐसे देख, ऐसे भागा देते हैं, ऐसे बताए। गुस्सा दिलाइएगा ना, उठा के यहाँ से फेंकेंगे ना, तो शहीद चौक जो है गांधी मैदान में, वहां पर जाके शहीद हो जाइएगा। बाबू लिखिए प्लीज, कमान। फैक्टोरियल 100, बाबू लिखो प्लीज, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 5 टू दी पावर n से विभाजित है। फैक्टोरियल 100 5 टू दी पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करे, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करे। फाइंड दी हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, है ना। आंसर कितना होगा, 100 बोले है बचबा, ओके। किस गुणनखंड का संख्या निकालना है, 5 का, 5 का संख्या निकालना है, तो भागा देंगे 5 से। भागफल समझते हैं ना, वैसे मत देवे लगिएगा। 5 से 20 पंचे, 5 चौका 4 में 5 से लगेगा, इसी दोनों को जोड़कर आंसर कितना 24, आंसर हो गया 24। आगे क्वेश्चन प्लीज। फैक्टोरियल 50, देखिए जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको, इंग्लिश में सेंटेंस उल्टा चलता है। हम बोलेंगे, अभी लिखाने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल 50 3 टू दी पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। आप क्या लिखिए पूरा समझने के बाद, फाइंड दी हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50, सिंपल ऐसे लिखना है। चलिए लिखिए, चलिए एक बार हिंट कर दिया मैंने, फॉलो करना है। लिखिए फैक्टोरियल 50, अब लिखो फैक्टोरियल 50 3 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। देखिए, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें, कितना आंसर होगा 22, बिल्कुल सही। अब देखिए प्लीज, 50 में भागा देना है कितना से, 3 से। ओनली क्वोशिएंट भागफल ऊपर लिखेगा, ओनली 3 से भागा देंगे तो 17 16 17 51 हो जाएगा। अब फिर 16 में 3 से 3 5, फिर 5 में 3 से 3 का 3, ओनली भागफल।
शेष से मतलब नहीं, शेष से मतलब नहीं। अब इस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा? आंसर हो गया हम लोगों का। हार्ड लग रहा है क्या? अब क्वेश्चन लिखिए प्लीज अगला। फैक्टोरियल 77, कम ऑन, फैक्टोरियल 77 कॉमा 7 टू दी पावर n से, 7 टू दी पावर n से विभाजित है, 7 टू दी पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। सही है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। सेवेंटी सेवन में यहां लगाएंगे हम लोग 7 से। अब भागफल 7 से लगाएंगे तो भागफल यहां पर 11। अब 11 में 7 से, 7 का 7, अब 1 में तो नहीं लगेगा। अब इसका मान हो जाएगा जोड़कर कितना? ओके, क्वेश्चन लिखिए। फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टोरियल 50 कॉमा 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n से विभाजित है, से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। ओके, क्लियर है? जरा गौर करना बाबू, यहाँ नंबर ऑफ 6 निकालना है ना, 6 का पावर n, n का मान निकाले मतलब नंबर ऑफ 6 निकाले। तो 6 गुणनखंड, गुणनखंड 6 का संख्या बोला निकालिए। तो पहले देखेंगे 6 प्राइम है क्या? तो 6 को प्राइम में तोड़ेंगे तो 3 गुने 2, तो प्राइम में तोड़े तो अलग अलग न आया, प्राइम में तोड़े तो अलग अलग आया, तो अलग अलग आया तो बड़ा वाला को ध्यान करेंगे। बड़ा वाला कितना? 3, बड़ा वाला कितना? 3। तो बड़ा वाला गुणनखंड का संख्या ही इस कंबाइंड गुणनखंड की संख्या को दर्शाएगा। तो आप निकालेंगे पहले नंबर ऑफ 3। फैक्टोरियल 50 में 3, तो 3 से भागा देंगे, भागफल कितना? 16, 16 48, 3 पंचे 5 में लगेगा, 3 का कितना आया? 22। और देखिए, क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ 3 ही नंबर ऑफ 6 को दर्शाए, इसीलिए n बराबर हो जाएगा यहां 22। क्लियर है बच्चे लोग? सब बनेगा, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा। फैक्टोरियल 100, 20 टू दी पावर n, 20 टू दी पावर n से विभाजित है, से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें।
कितना आंसर ला रहे हैं आप लोग? कितना ला रहा है आंसर? 24। सही है। अब जरा गौर करिए, फैक्टोरियल 100 है ना, गुणनखंड 20 का संख्या बोला निकालिए। बीस 20 बोले, 20 बना लीजिए। 20 तो लिखा हुआ है, 20 टू दी पावर n। 22 कैसे लिख लिया भाई? ना ना, ऐसा कैसे हो? ना ना, ये सब गलत बात। 20 टू दी पावर n, इसका मतलब 22 थोड़े होता है। 20 टू दी पावर n का मतलब 22 थोड़ा ही ना होता है। ये सब लिखा है वो गड़बड़ थोड़ा लिखा है, सब 20 लिखा है। आप बनाइए। कितना आंसर आ रहा है? 24। इसमें 4 है, इसमें 5। बड़ा कौन है? 5। तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे हम। फैक्टोरियल 100 में 5 से भाग, 5 से भागा देंगे तो यहां पर 20, फिर 20 में 5 से, फिर 4 में 5 से लगेगा, बराबर कितना? 24। चूंकि नंबर ऑफ 5 बराबर होगा नंबर ऑफ 20, इसीलिए n बराबर हो गया 24। नंबर ऑफ 5 24 आया, तो नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 20 को दर्शाएगा, नंबर ऑफ 5 ही नंबर ऑफ 20 को दर्शाएगा। 22 नहीं बोले थे? कैसे सुन लिए? बोले थे? नहीं बोले थे? जो बोल रहे थे बोले थे, सॉरी। ध्यान भटक गया था। लिखिए फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 18 टू दी पावर n, 18 का पावर n, घबराइए मत, 18 का पावर n से विभाजित है, से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें, n का अधिकतम मान ज्ञात करें। चौबीस सही। आप गड़बड़ा गए, प्राइम में लागू होता नहीं है, आप नए में लगा दिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बताओ मेरे शेर लोग, किसका संख्या बोला निकालने के लिए? 18 का। तो 18 प्राइम नंबर है क्या? तो प्राइम में तोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना, यही ना होगा। 3 गुने 3 को अरेंज कर लेना है, सिमिलर वाला को अरेंज कर लेना है, यही ना होगा। एगो 9 है और एगो 2 है, तो बड़ा कौन है? तो यानी आप लोग का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ 9 बराबर ही होगा नंबर ऑफ 18। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ 9। तब ये बच्चा 9 से भागा लगा दिया हड़बड़ा के। नंबर ऑफ 9 निकालना है बाबू, तो 9 भी प्राइम नहीं है। ये 9 को आप फिर प्राइम में तोड़ोगे, 3 गुने 3, नंबर ऑफ 3 निकालना है। फैक्टोरियल कितना है?
100। तो नंबर ऑफ 3 बराबर फैक्टोरियल 100 में भागा लगाना है 3 से, तो 33। ठीक लिखे हैं क्या? फिर भागफल 11, 11 में 3 से 3 तिया, फिर 3 कान। इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना आ गया? 48 आ गया सबको जोड़कर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ 9। जरा बताइए, हमारे पास बच्चे लोग 3 कैठो है, 48 गो। नंबर ऑफ 3 निकाले हैं कितना? 48। अब जानना चाहते हैं नंबर ऑफ 9। हमारे पास 48 गो 3 है, 48 गो 3 हमारे पास है। अगर 2-2 गो 3 का पेयर बनावेंगे तो कै गो कंप्लीट पेयर बनेगा? 24 गो। नंबर ऑफ 3 48 गो है, तो नंबर ऑफ 9 हो जाएगा कितना? 24 गो। नंबर ऑफ 9 हो जाएगा 24। और 9 का संख्या ही यहाँ 18 के संख्या को दर्शाएगा, इसलिए यहाँ n बराबर हो गया कितना? 24। हमको तो लिखवा रहे हैं, कॉपी बनवा रहे हैं, तो पूरा विस्तार से लिखते हैं। आप तो तुरंत निकाल दीजिएगा। गाल पर हाथ मत रखिए, गाल किसी और का अमानत है, गाल पर हाथ मत रखिए। एक कहावत है, बाली उमरिया, देखिए लिख रहा है, बाली उमरिया कोरी चुनरिया, बाली उमरिया कोरी जुल्मी नथनिया है। तो इसीलिए बड़ा संभल के काम करना है बच्चे। अब जरा क्वेश्चन लिखिए, फैक्टोरियल 72, फैक्टोरियल 72 कॉमा 72 टू द पावर n, 72 का पावर n, 72 का पावर n, फैक्टोरियल 72 यानी फैक्टोरियल 72 कॉमा 72 का पावर n से विभाजित है, से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। कितना निकाला? सही है। यहां किस गुणनखंड का संख्या निकालना बच्चे लोग? 72। किस गुणनखंड का संख्या निकालना है? 72। तो 72 तो प्राइम नहीं है, अगर इसको प्राइम में तोड़िएगा तो होगा 8 नमा, यही ना होगा। एगो 8 है, एगो 9। इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा है, तो इसी का संख्या 72 के संख्या को दर्शाएगा। तो हम लोग जानना चाहते हैं किसका संख्या? 9 का। 9 का संख्या जानना चाहते हैं, तो 9 भी तो प्राइम नहीं है, तो 9 को पहले तोड़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टर में। ये 9 को तोड़ना पड़ेगा पहले प्राइम फैक्टर में। हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ 3। देखिए नंबर ऑफ 3 बराबर, नंबर ऑफ 3 बराबर फैक्टोरियल 72 है ना बाबू। तो 3 का संख्या कितना? 3 तो प्राइम है, तो 3 से भागा लगाएंगे। 24 तिया, 3 अठे, 3 दूना, नहीं लाए। कितना आ गया बाबू? तो हमारे पास 3 कै गो है? 34 गो। इसीलिए 9 कै गो होगा? 9 कै गो होगा? 17 गो। इसलिए n बराबर हो गया कितना? 17 हम लोगों का आंसर हो गया। 17 हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है?
लिखिए फैक्टोरियल 100, प्रैक्टिस मैक्सिमम कर होना चाहिए। फैक्टोरियल 100 44 का पावर n, 44 टू दी पावर n, 44 का पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। कितना आंसर निकाल दिया आप लोगों ने? बिल्कुल सही। 44 का संख्या निकालना है ना बच्चे लोग। 44 होगा 4 गुने 11, 4 गुने 11। इसमें बड़ा कौन है? 11 का संख्या निकालना है। अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि 11 का संख्या जानना है और 11 प्राइम है। इसमें डायरेक्ट रूल लागू हो जाएगा बाबू। 11 प्राइम है तो फैक्टोरियल में तो 100 है, इसमें 11 से लगाइएगा 11 नमा भाग, क्या 9 में 11 से लगेगा? यानी कितना हो गया आपका? 9 बराबर हो गया 9, इसीलिए n बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ 11 बराबर होगा नंबर ऑफ 44। मिटा सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें जो मैक्सिमम संभावना है उस सारे संभावनाओं पर एक बार हल्का बता देने से बात तो बन गई थी, एक बार में बात समझ भी गए थे, लेकिन वो चीज यूज में नहीं आता है। सपोज करो अब नट को कसना है तो भाई हम लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज में कसेंगे तो फोर्स अंदर की ओर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो बाहर की ओर लगेगा। समझा दिया, किताब पढ़ लिया, हो गया। जब तक उसको प्रैक्टिकल यानी खुद न करके 5 बार खोले 5 बार निकाले, तो पंखा ही कसना है तो 10 बार उसको कर लिए, सेट कर लिए, तो उसमें आपको यूज में आ जाता है। एक बार कह देने से आपको भी लगता है समझा दिए, सर भी अच्छा पढ़ाए है भाई, हाँ अरे भाई सर अच्छा पढ़ल को जान ले, हाँ बात सर समझ में आ गया हमको। अब 5 दिन के बाद में गोल है। और उतना फुर्सत किसको पढ़ने के लिए? आपको तो मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, आपको तो इतने प्रेशर है। और हमको तो क्या है, पैसा लिया है, तेजी में पढ़ा के सिलेबस खत्म करके दूसरा बैच ले लेंगे, फिर पैसा आएगा। बात यह पैसे का नहीं, आपने जो समय दिया है, आपने अपनी पूरी कैरियर हमें दे दिया है। तो एक टीचर होने के नाते ये सबसे महान उत्तरदायित्व है। बात पैसे क्या नहीं बनती, बात है कि अगर हम गलत कर देंगे, एक कहावत है देखो, अच्छे परिवार में कोई जन्म लेता है एक किस्मत की बात है। अगर अच्छे फैमिली में किसी का जन्म हो जाए, अच्छा माता पिता मिल जाए, एक लक है ना, बनता है। उससे भी बड़ा लक है किसी को जीवन में एक अच्छा टीचर मिल जाए, और उससे भी बड़ा लक है कि जीवन में किसी को अच्छी माहौल, दोस्त अच्छा मिल जाए। अगर माहौल खराब मिल गया, दोस्त खराब मिल गया, तो बाकी सारे चीज बेबुनियाद हो जाती है, अस्तित्व विहीन हो जाता है। और ये जान लो, समय किसी के गिरफ्त में नहीं रहा है, और आकलन यानी समय किसी के गिरफ्त में नहीं रहा। तो एक आदमी अगर मरता है तो एक आदमी मरता है, एक आदमी अगर मरता है तो एक आदमी मरता है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी का करियर खराब होता है तो पूरे परिवार की मौत होती है।
पूरे समाज की मौत होती है। अतः कितनी बड़ी उत्तरदायित्व होता है टीचर होने के नाते, ये इसको पहले समझना पड़ेगा। हम लोग टारगेट लेके रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए आजकल तो फैशन हो गया, हमें तो शर्म भी आती है कई जगह अपने आप को एड्रेस करने में कि मैं टीचर हूं। हमको तो सब जानता है, ऐसा बात नहीं कहीं बताना पड़े, लेकिन इतना लेवल गिरा रहा है टीचर लोग अपना। अब गरीब लोग है, पढ़ा रहा है कैसे भी खाना पीना के लिए। अब देखिएगा हवाई पर ऐसे बना के उस पर लाउड स्पीकर अजीब अजीब बात बोलता है, लिख कर देता है, हैंडबिल जाइएगा तो जबरदस्ती पकड़ाएगा। उसमें भी ऐसे ऐसी बातों जो कि एजुकेशन के बिल्कुल बियॉन्ड है। और ये इसको बोलते हैं एजुकेशनल पॉल्यूशन, इसको बोली जाती है एजुकेशनल पॉल्यूशन। अब अशोक राजपथ में हम जा रहे थे, मेरी गाड़ी था, रुका हुआ था, जाम थी, तो वहां पर लिखा हुआ था ध्यान किधर है, बोर्ड पर लिखल था ध्यान किधर है। यह ऐसा पंच लाइन है कि कोई भी देखेगा कि क्या बोल रहा है। लिखा था ध्यान किधर है, और उसके नीचे लिखल था भानु इधर है। भानु कोचिंग नाम था, पता नहीं कौन है, डोंट नो, लेकिन उसमें ऊपर में इतना अच्छा पंच लाइन लिखा कि लोग नीचे पढ़ने के लिए हम भी मजबूर हो गए। बोला ध्यान किधर है, देखा भाई क्या लिखा है, बोला भानु इधर है। एक मैथ का टीचर को सामने में है, अभी बाजार समिति में जाते हैं रोज देखते हैं, लिखा बोर्ड पर यहां मैथ से पीड़ित बच्चों का इलाज होता है। देखिए अब क्या से क्या। अब एक बंदा आया, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, पहले 2 साल पहले कोविड के पहले अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब आया मिलने, बोला कि सर जी थोड़ा मदद करो, कुछ करो। बोले क्या मदद करे, मन से काम करिए, विद्यार्थी से बड़ा कोई मददगार नहीं होता है। बोर्ड पे अच्छे से काम करोगे, विद्यार्थी के लिए सोचोगे, तो उससे बड़ा कोई मददगार नहीं होता है। तो बोला कि हम बोले आपका तो अच्छा चलता है जी, हम तो उसी होके आते हैं रोज बाजार समिति होके, तो हम आपका कोचिंग देखे हैं, अच्छा साइकिल की लगल रहता, अच्छा भीड़ हमेशा देखते हैं। कहाँ सर, नहीं आपसे क्या छुपाना सर। बोले क्या, वो ऐसा किए ना, कोचिंग चलाने के लिए कबाड़ी से साइकिल खरीद लिए 150 रुपये, कबाड़ी से साइकिल खरीद लिया कबाड़ा खाना से, और उस साइकिल को फुटका फुटका के लगा देता है लंबा। कोई लड़का इंक्वायरी में आया तो बोला कि इतना देखिए इतना लड़का पढ़ रहा है, तो उसको आकर्षित करने के लिए उस पर लड़का आएगा, बताइए। वो ऐसा सा तमाशा। एक आदमी को देखिए बाबू, लाउड स्पीकर तो अलग बात है बाबू, इस सुनिएगा तो अजीब लगेगा आपको। ये खाली डाला जो होता है ना, जिसमें कि सब्जी उब्जी ले जाता है, यानी कि छोटा सा डाला होता है, आगे में इंजन होता है, छोटी वाली जो ऑटो से ऑटो से थोड़ा बड़ा है ना, रहता है ना, गुड्स कैरियर जो सामान ढोने वाला। अब उसमें क्या किया एक कोचिंग वाला, ये कोविड के पहले की बात, इंजन में अंदर जहां ड्राइवर था वहां 2 लड़की को बैठा लेता अंदर में, और खजांची मोड़ पर ले गया जहां साई मंदिर है, वहां गाड़ी खड़ा करके दोनों लड़की अंदर से उतर के डाला में जो ओपन जगह है उसमें चढ़ गई और डांस करने लगी। अब दोनों लड़की डांस करने लगी तो लड़कन सब समझते हैं, पूरा हो भीड़ लग गया, पूरा घेर लिया, पूरा जाम हो गया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पूरा जाम लगल है। तो उसमें बोलता है कि नया बैच इस तारीख से। अरे लड़की को डांस करवा के जब भीड़ जमा हो गया तो बोलता नया बैच इस डेट से है। अब बताइए, वैसा आदमी को लगता है कि खींच के 2 तमाचा दे, ये कोई तरीका हुआ, कोचिंग के लेवल को गिरा रहा है। अब विद्यार्थी सबको लिखेगा, देखिए बोर्ड पर लिखा रहता है थिंक विदाउट इंक, लिखा रहता है। विद्यार्थी बेचारा इनोसेंट है, गांव घर से नया नया आया है, अरे अरे यहाँ चलो, यहाँ बोल रहा है क्या, थिंक विदाउट इंक। बोलेगा 8 मिनट में क्वेश्चन बना, बिना
बहुत लोग बोलते, मतलब अजीब अजीब बात, देखिए उसमें लिखा हैंडबिल मिलता ही होगा, आप लोग पढ़ते होइएगा, अजीब अजीब बात जो कि एजुकेशन के बियॉन्ड है। और आपके कोचिंग में आज तक किसी विद्यार्थी का भी फोटो नहीं देखिएगा, जबकि हमारा विद्यार्थी तो पूरे देश के कोने कोने में एम्प्लॉय, लेकिन आज तक कोई फोटो नहीं लगाया मैंने। और आज तक किसी सफल विद्यार्थी को क्लास में भी नहीं बुलाया, ना फोटो लगाया, क्योंकि हमें लगता है इसको मैंने पास तो नहीं करवाया, क्योंकि मैथ पढ़ा मेरे यहाँ, रीजनिंग कहीं और पढ़ा, अंग्रेजी कहीं और पढ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि खुद लेबर किया, तो कैसे मैं बोलूं कि मैंने पास करवा दिया? ये अलाउ अंदर से नहीं करता है, इसलिए हम इसको नहीं टांगते। ऑनेस्टी होना चाहिए। अपने काम को अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, जहां अपने काम सबसे ऊपर होता है, अब अपने काम में ही अगर बेईमानी कर रहे हैं या हार्ट अलाउ नहीं कर रहा है, वो काम आप कर रहे हैं, तो आपके काम में तरक्की निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। इसलिए हार्ट अलाउ करे वही काम करना चाहिए। ये सब आलतू फालतू वाला सब अब निकलिएगा भी पढ़ के देखिएगा, इधर से हवा हवाई जाएगा, इधर से गुर्र से चल जाएगा, उधर से गुर्र से चला जाएगा। ऑटो लगा दिया, कौन गुरु, कौन महागुरु, कौन क्या, गंगा घाट में आके सेट बना, पगला। रूम नहीं है, रूम में सेट बनाएगा कि गंगा घाट पर सेट बनाएगा? अरे गंगा घाट पर जाता है लड़कन लड़की सब, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाता है, और नदी किनारे बैठ के दोनों बाजी लगाता है कि किसका ज्यादा दूर जाएगा स्टोन पत्थर। तो अपना दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना दोनों इंटरटेन कर, एंजॉय कर रहा है, टाइम फेंक रहा है। और जिसको गर्लफ्रेंड नहीं, वो ऊपर टेंशन में फेंक रहा है। जिसको गर्लफ्रेंड नहीं है वो टेंशन में पत्थर फेंक रहा है। ऐसे करके है। अब कोचिंग वाला बोला वहां दिमाग लगा दिया, अब वहां सेट बना रहा है, और वहां सेट खाक बनाएगा, वहां क्या बुझाएगा? देखते रात में गोलंबर पर, यहाँ पर गोलंबर के अंदर बैठ के सेट बना रहे हैं, पागल। ये सब क्या समझेगा? जैसे गाड़ी पे पा हो रहा है। अब उसको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम जानते हैं हम गोलंबर पे पढ़ रहे हैं, उसको लगता है बहुत काम कर रहे हैं। मीडिया वाला को लगता है बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो कुछ काम नहीं हो रहा है। गंगा घाट पर क्या पड़ेगा भाई? कोई बात हुआ? गोलंबर पर क्या पड़ेगा? कोई बात हुआ? क्या रूम लिया है? ये सब दिखावा, बहुत लोग लड़का का दिखावा है। यानी जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वही इधर उधर सब जाके स्टेडियम में, गंगा घाट पे, तो कहीं कहीं पढ़ाई करेगा। अब मीडिया वाला, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, रेलवे में एनटीपीसी का रिजल्ट आया तो हमको सब बोला बोलिए बोलिए सर, तो हम जाके, हम बोलते नहीं सब जल्दी। एगो अथी हुआ था, कोई मर रहा था, आयुष या क्या नाम था, आयांश, उस पर बोला सब बोलिए बोलिए बोलिए, अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग है। हम जानते ही नहीं, कैसे बोलेंगे? ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे, लड़का से बोला सर कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए। बोले फिर हम जानते ही नहीं आयांश कौन है कौन है। तो सर मीडिया में है। तो मीडिया वाला सही है कि गलत है हम कैसे बोल दें? पेपर में लिखा हुआ बात सही है कि गलत है वो तो हम प्रूफ करेंगे तब ना। हम तो पेपर को भी विश्वास नहीं करते, आजकल सब बिका हुआ है पेपर में। अब मीडिया में चल रहा, सही कि गलत हम कैसे समझ ले? एक दिन हम बैठे हुए थे ऐसे ही है, जाके सचिवालय के पास एक एमएलसी है, वो बोला कि ऐसे सर आयांश वाला कांड मालूम है? पकड़ा गया, चोर था वो, चोर पकड़ा, जेल चला गया, चोरबा था वो। वैसे एनटीपीसी में लड़का सब रेलवे जाम करने जा रहा है, उससे क्या होगा? हमको बोला कि कुछ बोलिए बोलिए, बहुत जिद किया, हम बोले ये गलत है, विद्यार्थी लोग गलत कर रहा है, जाकर चुपचाप रूम में पढ़ो। कुछ टीचर नाम कमाने के लिए इनोसेंट विद्यार्थी को लेकर और अपने बाहर में फोटो खिंचा रहा है, और लड़कन सबको बोला कि जाओ रेलवे पटरी पर जाओ, कूदो। कहीं घटना घट जाता, एक मर जाता तो बोलता हाँ हाँ एक विद्यार्थी मारे गए, कोई खास बात नहीं है, एक मारे गए, शहीद हो गए। तुम मर जाता तब? जितना उसके जान का वैल्यू है, टीचर के जान का वैल्यू है, उसके जान का वैल्यू नहीं है। तुम मर जाता तब? तो हुआ था पिछले बार, ये सब नया टीचर करता है ना। आज से 7-8 साल पहले हुआ था छात्र आंदोलन, गोपाल मार्केट के सामने में 3 लड़का मर गया गोली लग के। क्या हुआ? कुछ नहीं, बोला कोचिंग का पैसा कम करो, उसका हुआ आंदोलन और फीस बढ़ा दिया सब।
क्या करिएगा, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, जहां पढ़ाता है 500 रुपया में वहीं जाओ, सब टॉप टीचर मीटिंग कर लिया, सब फीस को तिगुना कर दिया, जाओ। तो आपका तो मजबूरी है, अब तो पढ़ाना है तो उसी टीचर से। अब फीस अब मान लीजिए 7500 हमारा है, अब अगला बैच के लिए हो रहा है 9100, तब जाइए पढ़िए 1500 वाला के यहाँ, 3000 वाला के यहाँ जाइए पढ़िए, आना तो पड़ेगा यहीं पर। नहीं बात ये है फीस डबल कर दिया, तो अब जो लड़का 3 ठो मर गया उसका जिम्मा कौन लेगा? तो उसका प्रोसेस है, किसी का विरोध करना है, उसका दिन में निकाल के लड़कों को संबोधन करके शांति प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल तक जाता, उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करवाता, उसको प्रिंट मीडिया में आता, उसका संगठन है, संगठन को साथ लिया जाता, मंत्री से बात की जाती, राज्यपाल से बात की जाती, आपको जो जिस इंस्टाग्राम से हो चाहे ट्विटर से हो, जिससे हो, पीएम सब कैंपेनिंग करता है। उसका तरीका टीचर बैठ के काम करेगा विद्यार्थी के लिए, तब हुआ कि फोटो खिंचाने के लिए। लड़कन सभी पागल है, अरे जान रहा है फना सर थे ना, ऐसे बोले हैं, ऐसे बोले हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट फिर देगा। जो लड़का बोला था फिर रिजल्ट देगा ना, उसको पूछे अब तो तुम्हारा हो गया होगा, ज्वाइनिंग कब है? तो नहीं हुआ, उस दिन उसको मार लगा था इस टांग पर, तो बेकारो तुम मारो खैले, रिजल्टो ना हो लो। अरे भाई सीट है 400, रिजल्ट दिया 1600, तो कह रहा था रिजल्ट दीजिए 50,000, तो कहा सरकार ठीक है लो 50,000, होते तो 400 के भाई, एक पर 20 मांगने से क्या फायदा होगा? क्या एक सीट के लिए एक रिजल्ट, उससे क्या अंतर पड़ने वाला भाई? मन से चुपचाप घर में पढ़ो, तुमको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, टॉप से कुदकना है। सीट 300 है ना, आपका रैंक होगा 51, 52, बहुत होगा 100, 120। आप लोग देखते हैं नीचे से कट ऑफ कितना के लिए भाई, कट ऑफ कितना है? 65, हमारा 68 आ जाएगा। चलो नाच रहा है, अब मेरिट बनेगा ही नहीं, पीटी हो रहा है, मेंस हो रहा है, मेरिट बनेगा ही नहीं। लो हम तो अनाउंस कर दिए, लड़का समूह को फॉलो भी कर रहा है, जो बेटा जीएस पढ़ेगा 4 घंटा 5 घंटा, या गंगा घाट पर सेट बनेबे जीएस पढ़बे अगर 5-6 घंटा, तो हम बोल देते अगर उसका रिजल्ट हो गया तो हमको जो कहिए, सब बाल नहीं पैदा होता पास कर जाए। हाँ पास कर बे, कोचिज में बिहार वाला एग्जाम कोई में पीटी होता हो तो मेंस नहीं। अब बीपीएससी का एग्जाम हुआ, कहाँ से आया, एग्जाम दिया, क्वेश्चन लीक, अब जाएगा बीपीएससी, अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर एग्जाम होगा, लो फाइनल दरोगा पास के पीटी, फिजिकल होते होते 80% सीट इसने भर गलो, जो 20% के लिए किसी को ले लेगा, SC ST सबको ले लिया, बाकी को ले लिया, उसको ओबीसी कुछ नाम के लिए सब उससे कोटा से ले लिया थोड़ा लीजिए। तो बिहार में तो ये हालत है। अरे ऐसा तैयारी करो कि मेट्रो लाइफ जीना है, SSC में जाओ, थोड़ा मेहनत कर लो, मेट्रो लाइफ जीना है। अब भोंदुआ सब कुछ नहीं, उसमें क्या पढ़ना है कि अकबर का बाप था हुमायूं, अब उसमें क्वेश्चन कुछ दिमाग लगता है क्या? क्वेश्चन पूछेगा सर क्यों था, अकबर का बाप हुमायूं क्यों था सर बताइए, तो टीचर भी बताएगा, तो बोलेगा क्योंकि अकबर का बाबा था बाबर, अब बाबर का बेटा था हुमायूं, इसलिए अकबर का बाप था हुमायूं। तो लड़का बोलेगा सब रहता भोंदुआ सब जीएस में, बार टिक निकल गया। लीजिए जीएस में क्या है, दिमाग अप्रोच, थॉट प्रोसेस गलत हो जाता है, रटते रटते वो रीजनिंग को भी रटेगा, अंग्रेजी को भी रटेगा, मैथ को भी रटेगा, यानी थॉट प्रोसेस गलत हो जाता है। अरे घर में ग्रुप स्टडी करो, सेट बनाओ, अपने आप जीएस ठीक हो जाएगा। अब बहुत पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, साइंस थोड़ा पढ़ लो, काम खत्म है, घर में सेट मारते रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो इतना हम बोलते हैं, लेकिन अब करेगा तब ना, जिसको जीएस का हैबिट लग गया, जो 5 साल 6 साल से पटना में है, वो तो पक्का जीएस से पढ़ेगा, तो उसको कुछ अब तो आता जाता है नहीं, जीएस पढ़ेगा जाके, क्यूज फ्यूज करेगा, कुछ तो होना नहीं है। लेकिन आप लोग उससे बाहर है, हमारा विद्यार्थी उस सब नहीं करेगा, रिजल्ट के लिए आया है, मेट्रो लाइफ जिएगा, मेट्रो सिटी में नौकरी करेगा, 4-5 घंटा ड्यूटी करेगा, ड्यूटी करके आएगा,
शाम में चमचमाती कार निकालेगा। कार हो गया साधन, साधन में संसाधन को बैठाएगा, फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएगा। ये लाइफ हुआ, ये लाइफ जीना है। अब चलिए क्वेश्चन लिखे प्लीज, जल्दी से बनाकर दिखाइए प्लीज, कम ऑन। अब क्वेश्चन लिखा रहे, कहाँ ध्यान है? ध्यान किधर है? हम इधर है। अब लिखिए फैक्टोरियल 39, फैक्टोरियल 39 कॉमा 4 टू दी पावर n, 4 का पावर n, 4 टू दी पावर n, 4 का पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। वेरी गुड। यहां गुणनखंड 4 का संख्या बोला निकालिए, तो 4 तो प्राइम नहीं है बच्चे लोग। अब 4 को अगर प्राइम में आप लाइएगा, 4 को प्राइम में लाइएगा तो 2 इंटू 2, तो निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ 2, है ना बाबू? नंबर ऑफ 2 कितने हमारे पास? तो फैक्टोरियल में 39 है, तो 39 में लगाएंगे हम लोग 2 से, 39 में लगाएंगे 2 से। अब 2 से काटेंगे तो देखिए जरा, यहाँ कितना 19, भागफल कितना 19, 19 में 2 से लगाइए, 2 नमा 18, फिर 9 में 2 से लगे, 2 चौका 2 दूना 2 का। अब इसको जरा जोड़ोगे तो 2 कितना आया? 35। नंबर ऑफ 2 हो गया 35, इसीलिए नंबर ऑफ 4 बराबर 35 बट्टा 2, यानी कितना 70 बट्टा 2 करके कंफ्यूज ना हो जाए सब, लिखते 17, यानी 35 को 2 है। अगर 2-2 को 2 का ग्रुप बनावेंगे तो कै गो कंप्लीट ग्रुप बनेगा? 17 गो कंप्लीट ग्रुप बनेगा, 17 गो। लास्ट एग्जांपल अब लिखा जाए बाबू, फैक्टोरियल 47, फैक्टोरियल 47 9 टू दी पावर n, 9 टू दी पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। वेरी गुड। 9 का संख्या निकालना है तो 9 होगा 3 गुने 3, हम लोग को निकालना पड़ेगा यह नंबर ऑफ 3। फैक्टोरियल 47, तो 47 में हम लोग लगावेंगे 3 से, 15 तिया 3 पंचे 3 कान, 20 1 21, इसीलिए नंबर ऑफ 9 बराबर, हमारे पास 21 गो 3 है, 2-2 ठो 3 का कितना कंप्लीट ग्रुप बनेगा? 10। 2-2 गो 3 का कितना कंप्लीट ग्रुप बनेगा? 10। तो हेंस नंबर ऑफ 9 इज इक्वल टू 10। ओके ठीक है। इसमें फिर गुना पड़ जाएगा, फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 60, ये सब जाएगा। देखो नंबर ऑफ जीरो मैंने स्टार्ट लिया है बहुत बेसिक से, आज कहीं भी जीरो की संख्या आप नहीं देखे हैं, बस ये बेसिक से अभी उठेगा, तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आसान होता जाएगा। तो बहुत बेसिक से हम लोग को अटैक करना है।
लास्ट में फॉर 1 मिनट थोड़ी सी बाबा का भाषण हो जाए। गुलाब जल।